दोस्तों वंदे मातरम। शनि देव जी 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में फिर से वक्री होने जा रहे हैं और कुंभ राशि में फिर से ट्रांजिशन होगा 17 जनवरी 2023 को। वक्री से मार्गी अक्टूबर में फिर से आएंगे। आखिर वक्री होने का मेदिनी ज्योतिष में जब बड़े प्लैनेट्स वक्री होते हैं तो उनका क्या तात्पर्य होता है। बड़े प्लैनेट से मेरा अभिप्राय है देवगुरु बृहस्पति और सबसे बड़े प्लैनेट हैं शनि देव जी। जब भी बड़े प्लैनेट्स वक्री होते हैं, विशेषतया शनि देव जी, क्योंकि 2.5 वर्ष वो एक ही राशि में रहते हैं। सो दोस्तों, जो छूटे हुए कार्य होते हैं, जो उस ग्रह ने करने होते हैं उस राशि और कुछ नक्षत्रों में, तो उन कार्यों को वो ग्रह पूरा करता है। कुछ ऐसे डिसीज़न या कुछ कार्य होना बाकी थे मकर राशि में जब शनि थे, तो वो कार्य रह चुके हैं। और कुछ ऐसे कार्य जो कि अभी जिन पे मुझे अभी और कार्य करना बाकी है मेरे लिए भी, इसके लिए मैं पार्ट 2 भी दूंगा। आज मैं शॉर्ट एंड क्विक वीडियो दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट है कि मेरे वीडियोस नहीं आते हैं आजकल, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने कुछ एक पॉइंट नोट किए हैं। शनि देव जी धनिष्ठा नक्षत्र 2nd चरण में वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में। इसका अभिप्राय है कि कुछ देशों में और भारत के भी किसी राज्य में एक स्टेबल सरकार, स्थिर सरकार अचानक ही भंग होगी। और इसमें लोहा जैसे कि धातुएं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विशेषतया, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि 12 जुलाई के बाद अचानक ही गोल्ड के भावों में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, गोल्ड के रेट 12 जुलाई के बाद बढ़ेंगे। बाकी आपको मार्केट का खुद ख्याल रखना है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन गोल्ड के रेट अभी 57,000 तक आने वाली दिवाली तक मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 57,000 तक। और इसमें जो भी 4 पैर वाले जानवर होंगे उनको कष्ट होगा, हानि होगी। पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा भूकंप इमीडिएट इशारा दिखाई दे रहा है, जो कि जान माल की हानि करेगा, अर्थव्यवस्था को उन क्षेत्रों में नुकसान भी होगा और एक इमरजेंसी की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। और 12 जुलाई शुरू होने से पहले ही 11 जुलाई है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो शाम के 6:20 हो रहे हैं। तो ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया में एक भूकंपों का पैटर्न देखा जाएगा, एक क्रम देखा जाएगा। हल्के हल्के झटके हर कंट्री में, हर राज्य में, हर स्टेट में अभी देखे जाएंगे। और ये सिलसिला 1 वीक तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एशिया का युद्ध का दायरा बढ़ेगा। एशिया में युद्ध कहाँ हो रहा है अभी? रशिया एंड यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है। तो दोस्तों, ये एशिया नहीं, रशिया कहना चाहता था मैं। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का जो दायरा है अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना भी अभी युद्ध हुआ है, मुझे मालूम है बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ये युद्ध का दायरा बढ़ेगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके कि क्या रशिया को नुकसान होगा? जी नहीं, रशिया को कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये मैंने हर एक वीडियो में कहा है, जिन वीडियोस में भी मैंने रशिया के बारे में प्रेडिक्शन दी है। आप लोगों ने देखा होगा पीछे रशिया ने बहुत सारे यूरेनियम के भंडारों पे भी कब्जा किया था, यूक्रेन के जो भंडार थे। और रशिया की जो मुद्रा है उसमें मुझे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रांग होगा रूबल। और नाटो के लिए रशिया एक बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। आप देख भी रहे होंगे कि नाटो की इनडायरेक्ट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है यूक्रेन के लिए, बहुत सारे हथियार भेजे जा रहे हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट युद्ध जो चल रहा है नाटो और रशिया के बीच में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो रशिया को आप किसी भी मायने में कम ना आंकें। और इसके बाद की जो प्रेडिक्शंस हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूटेगी दोस्तों। और क्रूड ऑयल, इसके रेट भी बढ़ेंगे।
रुपया भी टूटेगा, हिंदुस्तान की भी बात हो रही है यहाँ पर। अंगारक योग भी बन चुका है, 27 जून से ये शुरू हुआ था, 10 अगस्त 2022 तक रहेगा। आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि क्या कोविड में लॉकडाउन लगेगा। मैं पहले वीडियो देना चाहता था 27 जून को, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि अभी कोविड के ऊपर वीडियो देना मतलब एक नासमझी वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, वो लॉकडाउन का समय चला गया है। अगर कहीं लगेगा भी तो पार्शियल लॉकडाउन लगेगा, 1 वीक का या नाइट का, अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। केसेस बढ़ेंगे, नए वेरिएंट आएंगे, चले जाएंगे। 10 अगस्त तक थोड़ी सी परेशानी है, फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इन वायरसेस के साथ हमें मार्च 2025 तक लड़ना है और हमें नॉर्म्स को फॉलो करना है, मास्क भी लगाना है। तो अभी कोविड से डरना बंद कर दीजिए प्लीज़। भारत की कुंडली में अगर आप इस कुंडली को देखें तो तुला लग्न की कुंडली है। ये इंडिकेट करती है कि 9th हाउस भी एक्टिवेट हुआ है, वायु राशियाँ। नववांश कुंडली में भी अष्टम घर में राहु, ये इंडिकेट करता है कि कोई वायु विस्फोट, तो कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आर्मी का प्लेन हो, लेकिन यहाँ पे कोई कमर्शियल प्लेन की तरफ भी खतरा दिखाई दे रहा है। और आसमानी बिजलियों से भी कुछ लोग अपनी जान गंवा देंगे, इस तरह से ये कुंडली इशारा करती है। बारिशों से अत्यधिक तबाही मचेगी। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण वाला। उस समय भी मैंने वीडियो दिया था कि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में बहुत बड़ी तबाही भी लेके आएंगे। बारिशों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से अभी बारिशों का हाल है। उस समय हमारा टाइटल भी था वीडियो का कि बहुत बड़ी तबाही मचेगी और ऐसे रिकॉर्ड बारिशों के पहली बार बनेंगे, और वही होता भी जा रहा है। सो दोस्तों, बुरा टाइम है, ये भी कट जाएगा। और लग्नेश शुक्र जो कि अष्टम घर में चले गए हैं, भारत की कुंडली भी वृषभ लग्न की है, वृषभ लग्न का अष्टम राशि में चले जाना ये इंडिकेट करता है कि राजा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जो भारत के राजा हैं, किंग। सो ऐसे बहुत बड़े योग दिखाई दे रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप कुछ इतने बड़े पैमाने पर लगेंगे कि जिसकी वजह से विद्रोह भी होगा, परेशानियां भी होंगी, और जिसमें कि रिलीजियस डिस्प्यूट्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा पीछे नूपुर शर्मा विवाद जो भी हुआ था, जिस तरह से जो भी मैटर था, सबको पता है कि उन्होंने रिएक्ट किया क्योंकि किसी का एक्शन था, तो नूपुर शर्मा का रिएक्शन था। और ये प्रेडिक्शंस भी मैंने 28 अप्रैल 2022 के वीडियो में की थी कि इस तरह से रिलीजियस डिस्प्यूट्स होंगे और देश में दंगे भड़कने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से बचना है, ना हमें कोई एक्शन करना है, ना ही कोई रिएक्शन करना है, और आपस में मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। केतु लगन में चले गए हैं, गुप्त हिडन ऑपरेशन कोई दिखाई देता है राजा के द्वारा, तो ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि काफ़ी समय से ये रुका हुआ है, इसके ऊपर काम, तो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि अक्टूबर के आसपास या शीत समर के आसपास यूनिफॉर्म सिविल कोड 2022 में ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केतु लगन में है। तो ये इंडिकेट करता है कि राजा कोई ऐसे हिडन ऑपरेशंस के ऊपर कार्य करेंगे जो जनता के मन में भी नहीं होगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे जो समीकरण अचानक ही बने थे, या जब नोटबंदी हुई थी। दोस्तों, इस तरह से कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बड़ा निर्णय लेने वाले हैं जो गुप्त होगा, जो उनको या उनके साथ एक या दो लोगों को मालूम होगा, जो सडन रातों रात एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी इसके साथ इशारा होता है। लेकिन ये कुछ और भी, केतु बहुत बड़ी
कोई संज्ञा को दर्शाता है यहाँ पर, क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र का भी है। आकाश तत्व भी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। वृषभ राशि गुप्त शत्रु की तरफ भी इशारा कर रही है कि भारत में कोई छापामार युद्ध भी कर सकता है शत्रु। तो पाकिस्तान की तो दोस्तों मजाल नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे भी डूबने की कगार पे है। पाकिस्तान क्या किसी के ऊपर अभी अटैक करेगा, क्योंकि वो खुद अभी एक दायरे में आ चुका है, वो एक गुलाम देश बन चुका है चाइना का। तो डेफिनेटली चाइना की तरफ मैं इंडिकेशन दिखाई देता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है कि चाइना कोई छापा मार युद्ध करने की तैयारी में है। और हमारे जो स्टेट्स हैं लद्दाख और पीओके, पाकिस्तान के साथ जितना भी जम्मू कश्मीर जो एरिया है, जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं, सियाचिन एट्सेट्रा, वहाँ पर कुछ खतरा दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है सेंटर में। और दंगों की स्थिति के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो मैंने बताया आपको। और हमें इन बातों से बचना भी है और रिएक्ट नहीं करना है किसी भी बात पर। दोस्तों ये कुंडली ये भी इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, क्योंकि राहु मंगल सप्तम में अंगारक योग बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि राजाओं के बीच में कोई तनाव होगा और जो कि युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करेगा। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य रिलेशंस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज़ जिसमें सिया सुन्नी विवाद भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं दो गुटों में बटेगी, सिया एंड सुन्नी में, और आपस में भी युद्ध के कोई ना कोई वातावरण होते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों के ये भी क्वेश्चन हैं कि विश्व युद्ध कब शुरू होगा। दोस्तों विश्व युद्ध का अगर आप ध्यान दें, अगर मेरी पुरानी प्रेडिक्शंस को भी आप मद्देनज़र रखें, तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी विवाद चल रहा है, अब तो टीवी में न्यूज़ आना भी बंद हो गई है, पेपर्स में भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि इसको नॉर्मलाइज तरीके से लिया जा रहा है। तो दोस्तों एक युद्ध का आगाज़, विश्व युद्ध का आगाज़ शुरू हो चुका है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, और देश भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। राहु और मंगल सप्तम घर में ये इशारा करते हैं कि अपोजिशन के, भारत के अपोजिशन की बात हो रही है। कुछ नेता रोड दुर्घटनाओं में मृत्यु के योग भी बने हुए हैं। मंगल राहु अंगारक योग 10 अगस्त तक बना हुआ है, जो कि रक्तपात, विषम परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। तो जब भी हम रोड में जाएं, आप ट्रैवल करें, तो दोस्तों बेटर है कि आप रिएक्ट ना करें अगर कोई भी आपको कोई परेशानी करता है, जब तक अगर वार्तालाप होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि रोड रेज की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं आप लोगों को। और एशियन कंट्रीज़ के बारे में अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भूटान, जो स्थिति अभी श्रीलंका की बनी हुई है, सॉरी भूटान नहीं कहना चाहता था मैं यहाँ पे, नेपाल, तो जो स्थिति अभी श्रीलंका की बनी हुई है, वही स्थिति इन 3 कंट्रीज़ की भी मुझे दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की कुंडली में हम ऑलरेडी विश्लेषण कर चुके हैं। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान को संरक्षण मिला हुआ है भारत का, भारत पूरी सपोर्ट में है, हमारी आर्मी भी भूटान में लगी हुई है, तो भूटान हमारे पूरे संरक्षण में है। तो भूटान को कोई भी परेशानी नहीं है किसी भी तरह से, तो भूटान सेफ कंट्री है आज के समय में। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शंस हैं, और इसमें मैं आप लोगों को पार्ट 2 जरूर दूंगा मंथ वाइज कि किस मंथ में, किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो भी आगे आएंगे दिसंबर तक, आगे क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी मकर राशि के शनि की। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए इसके ऊपर विश्लेषण करने का, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।